हेलो फ्रेंड्स, वीक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए आज मैं एक बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपका एग्जाम है RSCIT एग्जाम 21 फरवरी 2021 को, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन से आपके सामने। फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, सीडी को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को किस प्रकार से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बताना है कि सीडी से फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आपको ऐसा मिले। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है आपके सामने भंडारण, दूसरा ऑप्शन है प्रतिलिपि, तीसरा ऑप्शन है बर्निंग और चौथा ऑप्शन है पेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, अगर इसका आंसर आपको पता है तो फ्रेंड्स अच्छी बात है, और अगर नहीं भी पता है तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि इसका आंसर होगा बर्निंग। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है एक आवेदन जो स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने में सहायता करता है, तीसरा ऑप्शन है एक स्कैनिंग और OCR आवेदन, और फ्रेंड्स चौथा ऑप्शन है आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर याद रखना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है और आपको बताना है कि किसके द्वारा जो है विंडोज 10 में आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है इंटरनेट से सीधे, दूसरा ऑप्शन है विंडोज स्टोर से, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स CD DVD पेन ड्राइव से, और चौथा ऑप्शन है वर्ड फाइल का उपयोग करके। फ्रेंड्स, इसका आंसर आप सभी को पता होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 4 वर्ड फाइल का उपयोग करके आप जो है विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार चैटिंग में उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको मॉडल पेपर में देखने को मिलता होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है कि आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार चैटिंग में उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा जो ये सही नहीं लिखा हुआ है, आप इसको समझना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। दूसरा ऑप्शन है POP3, और तीसरा ऑप्शन है IMP, और चौथा ऑप्शन है HTTP। तो फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल में BCC विकल्प क्या है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अब जितने भी RSCIT एग्जाम हो रहे हैं उसके अंदर फ्रेंड्स देखा गया है कि ईमेल से संबंधित 1-2 क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि ईमेल में जितने भी जो है फ्रेंड्स वो आप एक बार सभी देख ले अपनी बुक से। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बताना है कि ईमेल में BCC क्या है। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, दूसरा ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ कार्बन कॉपी, और फ्रेंड्स तीसरा ऑप्शन है ब्लिंक कॉपी निर्माण, और चौथा ऑप्शन है ऊपर के कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि BCC का क्या अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स, याद रखना है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A राइट आंसर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है, आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसके अंदर से आप पता कर सकते हो कि कौन सा साइबर खतरा नहीं है।
तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है वायरस, तो आप सभी को पता है कि वायरस साइबर खतरा होता है। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स ट्रोजन हॉर्स, तो फ्रेंड्स ये भी होता है। और तीसरा ऑप्शन है ई कॉमर्स, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि ई कॉमर्स किसके लिए होता है, तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ई कॉमर्स। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं, आगे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आईटी अधिनियम। फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन है भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं। फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको मॉडल पेपर में ये मिल रहा होगा। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है आयकर, सेकंड है औद्योगिक प्रौद्योगिकी और चौथा ऑप्शन है इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है। फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे बताना है कि पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बताना है कि जो स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले पे जो इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है स्लाइड एनिमेशन, दूसरा ऑप्शन है कस्टम एनिमेशन, तीसरा ऑप्शन है कस्टम ट्रांजिशन और चौथा ऑप्शन है स्लाइड ट्रांजिशन। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है कि यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड ट्रांजिशन। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है मोशन पाथ क्या है। फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका याद रखना है, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है। फ्रेंड्स मोशन पाथ एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की विधि है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल करे तो वह एक जगह होल्ड हो जाए। फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है इसके लिए आपके सामने फ्रेंड्स अन्य फ्रीज प्रेस कमांड, दूसरा ऑप्शन है फ्रीज पेंस कमांड और फ्रेंड्स तीसरा ऑप्शन है होल्ड टाइटल कमांड और चौथा ऑप्शन है स्लिप कमांड। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रीज पेंस कमांड। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए क्या कीबोर्ड शॉर्टकट या बटन दबाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज पूछी जा रही है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन आपके सामने है F3, दूसरा है F5 और तीसरा है F7 और फ्रेंड्स चौथा है F11। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी F11। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम्स न्यू रोमन क्या है। फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताना है कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है फॉन्ट, दूसरा ऑप्शन है पेज लेआउट, तीसरा ऑप्शन है प्रिंटिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट का प्रकार है। फ्रेंड्स अगर आपको पूछे अलेजरियन है, सेंचुरी है, तो फ्रेंड्स ये सभी जो होती है फॉन्ट के प्रकार माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉन्ट। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप क्या है। फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको बताना है पेज ओरिएंटेशन, पेपर साइज, पेज लेआउट या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स ये पेज के ओरिएंटेशन होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेज ओरिएंटेशन।
फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है आपके सामने हेडर और फूटर टूल बार, प्रिंट लेआउट व्यू, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि पोर्ट्रेट से लैंडस्केप आप किस में बदलेंगे। तो फ्रेंड्स ये सभी जो ऑप्शन है वो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर उपस्थित होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड 2010 में रिबन किसकी एक श्रृंखला से बनता है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बताना है कि वर्ड 2010 में रिबन किसकी श्रृंखला से बनते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टैब्स। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध होते हैं। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है पैटर्न, दूसरा ऑप्शन है पिन, और तीसरा ऑप्शन है पासवर्ड, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि एंड्रॉयड फोन में आप पैटर्न भी लगा सकते हो, पासवर्ड भी लगा सकते हो, पिन भी लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस कौन सा है। फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है कि नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नोगाट। फ्रेंड्स ये नवीनतम एंड्रॉयड ओएस है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है। फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे बताना है कि आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला ऑप्शन है AAL, दूसरा है NHAI, और चौथा ऑप्शन है UIDAI, और लास्ट ऑप्शन है भारतीय खेल प्राधिकरण। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि आधार कार्ड जो है वो UIDAI द्वारा जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का मतलब है। फ्रेंड्स यानी कि आपको बताना है कि PSK का फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड्स जो PSK है वो होता है, पूरा नाम इसका पासपोर्ट सेवा केंद्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पासपोर्ट सेवा केंद्र। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है। फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है आपके सामने टोल फ्री नंबर, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान संपर्क पोर्टल, और तीसरा ऑप्शन है राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जो राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज है वो नागरिक सभी के माध्यम से कर सकता है। टोल फ्री नंबर के द्वारा भी फ्रेंड्स आप शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हो, जो पोर्टल होता है राजस्थान संपर्क ऐप का उसके द्वारा भी कर सकते हो, और फ्रेंड्स एक जो राजस्थान संपर्क मोबाइल ऐप आता है उसके द्वारा भी आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है ई मित्र, दूसरा ऑप्शन है सिंगल साइन ऑन ID, तीसरा ऑप्शन है यूनिवर्सिटी पोर्टल, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि इन सभी के द्वारा आप जो ऑनलाइन है भुगतान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा नाम बताना है। फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा नाम क्या होता है। फ्रेंड्स BPL का पूरा नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बताना है कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड स्टोरेज समाधान कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा राज ई वॉल्ट। ये राजस्थान सरकार का एक क्लाउड स्टोरेज है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज ई वॉल्ट। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है B2B, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स B2C और फ्रेंड्स तीसरा ऑप्शन है C2C या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑनलाइन शॉपिंग ये B2C का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। तो फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे फ्रेंड्स आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है गूगल ड्राइव, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और तीसरा ऑप्शन है ड्रॉप बॉक्स या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि ये जो तीनों होता है ये क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL का पूर्ण रूप है। फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो एग्जाम हुआ था 31 जनवरी RSCT एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडेम का पूर्ण रूप है। फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडेम का पूर्ण रूप क्या होता है आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मॉडेम का पूर्ण रूप है मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IPS का पूर्ण रूप है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि IPS का पूर्ण रूप क्या है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा है इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर या इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है कि IPS का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ईमेल क्लाइंट है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है जीमेल, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स मिंत्रा या राउटर या फिर टॉप लेवल डोमेन। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है कि इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीमेल। फ्रेंड्स आगे आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स विंडोज XP, दूसरा है VLC मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर या फोटोशॉप। तो फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पे इसका राइट आंसर याद रखना है विंडोज XP यहाँ पे जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। फ्रेंड्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जिसके अंदर आप काम कर सकते हो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सामने पहला ऑप्शन है विंडोज 98, विंडोज NT, विंडोज XP या MS DOS। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा MS DOS। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाली जगह फिर उस डिस्क पर नामित स्थान है जहाँ फाइलों को संग्रहित किया जाता है। फ्रेंड्स ये आप सभी को इसका आंसर पता होगा। पहला ऑप्शन है फोल्डर, दूसरा ऑप्शन है पोर्ट और तीसरा ऑप्शन है संस्करण और चौथा ऑप्शन है फाइल समूह। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है कि एक फोल्डर
उस डिस्क पर नामित स्थान है जहाँ फाइलों को संग्रहित किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा फोल्डर। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार है। फ्रेंड्स यहाँ पे बताना है कि डेजी व्हील प्रिंटर किसका उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा उदाहरण है इम्पैक्ट प्रिंटर, तीसरा है लेजर प्रिंटर या फिर मैनुअल। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इम्पैक्ट प्रिंटर। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनके अंदर से आपको बताना है कि कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है मेन फ्रेम, दूसरा है मैक्स फ्रेम, तीसरा है मिनी और चौथा है नोटबुक। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है मेन फ्रेम होता है, मिनी होता है और नोटबुक भी होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैक्स फ्रेम है वो नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स फ्रेम।